हेलो फ्रेंड्स, कैसा सब लोग। तो फ्रेंड्स, सीटेट को लेकर एक और न्यूज आई है भाई। ठीक है, देखिए डेली कुछ ना कुछ न्यूज आ रही है और आप लोग देख रहे हो ये वो वही न्यूज बार बार सर्कुलेट हो रही है जो आज से कई दिन पहले मैंने आपके सामने शेयर कर दी थी। देखिए, अगर आप लोग सीटेट की वेबसाइट पर जाओगे CTET.NIC.in पर, तो यहाँ पर आपके सामने FAQ यानी कि जो फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, मतलब जो अक्सर पूछे जाने वाले क्वेश्चन है सीटेट के एग्जाम को लेकर, वो बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं सीटेट के एग्जाम को लेकर, उनका जवाब यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, और ये जवाब आपको दिया गया है 5 अगस्त 2025 तक। ठीक है, 5 अगस्त 2025 तक इसके अंदर वो सारे क्वेश्चन के आंसर यहाँ पर CBSE ने या कह सकते हो सीटेट ने यहाँ पर दे रखे हैं, जो आपके एग्जाम से संबंधित होते हैं। 4 लेवल की बात, सिलेबस की बात, टाइम ड्यूरेशन की बात, आपके एलिजिबिलिटी की बात, वो ज्यादातर आंसर यहाँ पर दे रखे हैं। देखिए, जब आप लोग इसको यहाँ पर PDF को डाउनलोड कर लोगे तो यहाँ पर दे रखा है कि भाई मतलब क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या मतलब मिनिमम आपका क्वालिफिकेशन का दायरा रहता है। वो सभी को आपको पता है कि जो NCT जो गाइडलाइंस जारी करती है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपके पेपर के अंदर क्वालिफिकेशन निर्धारित होती है। क्योंकि जो आपका सीटेट है ना, जो आपका CBSE है, ये तो पेपर कराने वाली जो आपकी एजेंसी है वो है। ठीक है, जो पेपर को कंडक्ट कराती है। उसके अलावा जैसा आप लोग नीचे जाओगे, जैसे एक आता है आपके सामने कि जो वैलिडिटी होती है सीटेट का, जो सर्टिफिकेट होता है उसकी वैलिडिटी कितने साल की होती है। तो लाइफ टाइम वैलिड होता है, यानी कि एक बार अच्छे तरीके से पास कर लो, हमेशा आपके लिए वो वैलिड रहेगा हमेशा। ठीक है, डिजी लॉकर में हमेशा वैलिड रहेगा। और दूसरी बात, इस बार सही से कर लो, क्योंकि अगली बार से भाई आपको 4 लेवल देखने को मिल सकते हैं, इसकी पूरी उम्मीद है। तो जो है इसी बार सही से आप लोग यहाँ पर कर लो। ठीक है, कोई बच्चा 2 पेपर में दे सकता है, दे सकता है। ठीक है, उसके अलावा अगर मान लीजिए किसी के जिन्होंने सीटेट का एग्जाम पास कर रखा है और मान लीजिए कोई गलती कर दी थी फॉर्म भरते टाइम, या आप में से मान लीजिए कोई गलती कर दे इस बार सीटेट के टाइम में और उसका एग्जाम पास हो जाए, बाद में पता चला यार मेरे नाम में कोई गलती है, फादर नेम में कोई गलती है, या XYZ कोई गलती है, उसके अंदर यहाँ पर सुधार हो जाता है, उसके बारे में भी यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, देखिए जब मैं बात करूंगा इसके मेन पॉइंट्स के ऊपर बात करूंगा, तो उसमें से एक पॉइंट यहां पर निकल कर आता है। जो मेन पॉइंट यहां पर निकल कर आ रहा है, ये 17 नंबर पर मेन पॉइंट दे रखा है कि हाउ मेनी पेपर्स आर देयर इन वन सीटेट। सीटेट के एग्जाम में कितने पेपर्स होते हैं। तो इन्होंने कह रखा है कि देयर आर 2 पेपर्स, कितने 2 पेपर आपको सीटेट के एग्जाम में देखने को मिलते हैं, जो 5 अगस्त के अकॉर्डिंग इन्होंने यहाँ पर अपने जवाब दे रखे हैं। ठीक है, क्या एक तो आपका पेपर फर्स्ट टू फिफ्थ के लिए, पेपर सेकंड 6 to 8 क्लास तक के लिए। तो यानी कि आपका सीटेट का एग्जाम 2 ही लेवल पर इनके अकॉर्डिंग अभी तक यहाँ पर है। 4 लेवल की अभी कोई इन्होंने यहाँ पर बात नहीं करी है किसी भी प्रकार से। और मैंने आपको ये बहुत पहले और ये कंफर्म करा था कि 4 लेवल की उम्मीद इस बार कम है। ये आप लोगों ने कल के न्यूज़पेपर में भी उसको देखा। अगर कुछ इसके ऊपर मान लीजिए बन जाती है कि NCT बहुत जल्दी कोई गाइडलाइंस यहाँ पर तैयार कर देता है, तो शायद सितंबर के आसपास में आपको कुछ देखने को मिले। अदरवाइज आप लोगों का 2 लेवल पर ही एग्जाम हो रहा है। जैसे पहला आपका एग्जाम होता था 2 लेवल पर, ठीक उसी प्रकार से आपका फर्स्ट टू फिफ्थ और 6 to 8 के लिए आपके 2 पेपर होंगे। ठीक है, ये वाली बात समझ गए। आपकी टाइम कितना होता है इस पेपर के अंदर, 2.5 घंटे का आपका टाइम होता है। तो एक सवाल ये आता है, क्या सिलेबस और पैटर्न भी क्या कोई चेंज हो जाएगा। देखिए, ना तो कोई सिलेबस चेंज होगा, ना ही कोई पैटर्न चेंज होगा। और आप लोगों के लिए एक अच्छी बात यह भी है कि जो भी बच्चे इस बार सीटेट के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस बार वाले में जी जान लगा देना। क्योंकि मान लीजिए अगली बार ये 4 लेवल पर लेकर आ गए और थोड़ा इन्होंने चेंज कर दिया, तो पता नहीं है ना आपको कि नया चेंज आपको क्या देखने को मिल सकता है। और इसका आपको सब पता है, सारी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपके पास है। ठीक है, जो चीज पूछी जा सकती है, नहीं भी पूछी जा सकती, उसके बारे में मैं आपको यहाँ पर बता देता हूं। तो आपके लिए एक बहुत अच्छा मौका यहाँ पर बन जाता है। तो आपका सिलेबस पैटर्न जैसे 2 लेवल पर हो रहा है, अभी सारी चीजें सेम ही है। ठीक है, इसकी संभावना अभी नहीं है बिल्कुल भी कि आपका सीटेट का एग्जाम 4 लेवल पर होगा, कोई नई चीज यहाँ पर चेंज हो जाएगी। तो इसको अपने दिमाग में डाल लीजिए कि आपका जैसे पूछा जा रहा है, जिस प्रकार से पहले आपका सीटेट का पेपर आ रहा है, जिस प्रकार से सिलेबस पैटर्न आ रहा है, ठीक उसी पैटर्न पर ये चीज आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाली है। ठीक है, ये वाली बात आप लोग यहाँ पर समझ गए। कुछ बच्चों का एक और सवाल रहता है कि सर जो है ना, मैंने अपने DLED में एडमिशन लिया है, मैंने अपने BEd में एडमिशन लिया है, मतलब एपरिंग के दौरान एडमिशन लेते हैं। देखिए, सिंपल सी बात है, जो आपका टीचिंग ट्रेनिंग कोर्स होता है, ठीक है, TTC जो आपका टीचिंग ट्रेनिंग कोर्स होता है, कोई लोग BEd करते हैं, कोई DLED करते हैं। अगर आपने उसमें एडमिशन भी ले लिया ना और आपका सीटेट का एग्जाम पास हो गया, तो आप एलिजिबल होते हो। ठीक है, वो आपका प्योर वैलिड माना जाता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। ठीक है, तो ये वाली बात समझ गए। तो आप जो पहले सिलेबस पैटर्न जिस प्रकार से आ रहा है, जो आपका 2 लेवल का एग्जाम आ रहा है, उसी के अकॉर्डिंग आप लोग यहाँ पर तैयारी करिए। 4 लेवल की अगर मेरे पास कोई ऑथेंटिक खबर आई और आपको पता है कि आ भी जाती है, ठीक है, और मैं आपके सामने शेयर करता हूं, तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। बाई चांस कुछ चेंज हो गया जिसकी संभावना बहुत कम है, तो उसके लिए मैं बैठा हूं भाई। ठीक है, हर प्रकार का चेंज कितना ही कुछ पूछ ले तो भी आपको दिक्कत नहीं आने दूंगा, इसके लिए आप लोग बिल्कुल बेफिक्र रहिए। ठीक है, लेकिन पढ़िए अभी आप लोग वही सिलेबस, वही पैटर्न जो इससे पहले पूछा जा रहा है, उसी के अकॉर्डिंग आप लोग यहाँ पर अपनी तैयारी
करते रहिए, ठीक है। कोई आपका सवाल है जल्दी से पूछ लीजिए, इसके बाद भी इफ बट के अंदर मत रहना, वही सब चीजें पढ़ते रहिए। चाहे यूट्यूब पर मेरी मैराथन क्लास पढ़िए या प्रॉपर मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, उसमें आप चैप्टर वाइज आप लोग पढ़ लीजिए, या आप लोग बैच के अंदर पढ़ रहे हो उसके अंदर पढ़ लीजिए, वही पढ़ते रहिए, ठीक है। और आपका निकल जाएगा, वरना अगली बार मान लीजिए कोई नया चेंज आएगा ना, तो आपके लिए थोड़ी नई चीजों के लिए दिक्कत यहां पर हो सकती है, ठीक है। ये वाली बात आपको समझनी है, वो मैं होने नहीं दूंगा, लेकिन फिर भी इस बार पास होकर निकल जाओ, क्योंकि लाइफ टाइम आपका वैलिड होता है, फिर दोबारा सीटेट मत देना, ठीक है। और पूछे भाई, ठीक है। देखिए, जो आप लोग बच्चे स्टेट के बारे में बात कह रहे हो ना, लाठीचार्ज बिचारों के ऊपर हो गया, कहाँ कहाँ किसे कहे, बिहार सरकार को कहे, कभी बीपीएससी के लिए कहे, कभी बिहार के स्टेट के बच्चों के लिए कहे, कभी ट्विटर कैंपेन चलाते हैं, कभी वहां पर पेपर लीक के लिए जाते हैं, कभी सेंट्रल गवर्नमेंट से यहाँ पर भिड़ते हैं, कभी यूपी गवर्नमेंट से यहाँ पर भिड़ते हैं। तो मैं तो यार भीड़ भीड़ के इनसे इतना परेशान हो गया कि इतनी सारी खामियां देखने को मिलती है। तो जहां जितना सपोर्ट होता है भाई मैं आपको देता हूं, ऐसे में कभी आपका पीछे नहीं हटा, ठीक है। आज भी बच्चों के ऊपर लाठीचार्ज हो रही है, तो अभी इलेक्शन आने वाले, आप इन सरकार से पूछो ना कि आप ऐसी चीजें क्यों बनाते हो। आप सभी प्रकार की गलत फॉर्मेट करते हो, आप अपने इलेक्शन के चक्कर में बच्चों के परेशान कर देते हो, अपने लालच के चक्कर में बच्चों को परेशान कर देते हो। तो आपके सवाल की जो जवाबदेही होनी चाहिए उनसे होनी चाहिए ज्यादा। मैं आपके लिए हमेशा साथ हूं, हर चीज में साथ हूं, लेकिन एक आदमी पूरे देश भर के अंदर कैसे जाएगा भाई, और हर मुद्दे में कैसे चला जाएगा आपका, ठीक है। बाकी ट्विटर कैंपेन आपको ध्यान होगा, मैंने 4 तारीख को एस्टेट के नाम से भी ट्विटर कैंपेन चलाई थी, खाली बीपीएससी तैयारी फोर्थ के नाम से नहीं चलाई थी, ठीक है। तो भाई करते रहिए तैयारी, आपको सारी जानकारी मैं आपको देता रहता हूं। कोई ऑथेंटिक न्यूज आएगी आपके सामने जरूर शेयर करूंगा, अगर ऑथेंटिक आएगी तो। और देखना वही फिर न्यूज सर्कुलेट आपको हर जगह देखने को मिलती है, वरना आप लोग इसी पैटर्न इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ते रहिए जो मैंने आपको यहाँ पर बताया हुआ है, ठीक है। इस वीडियो के बाद आपके लिए कई सारे गिफ्ट कह सकते हो, और आपके एग्जाम के लिए भी कई सारे गिफ्ट है, क्योंकि कई की फीस मैं यहाँ पर कम कर रहा हूं, तो इसके बाद आप उस क्लास में जुड़ सकते हैं। थैंक यू।